अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त मैं ग्राउंड रिपोर्ट दे रहा हूँ जो कि सजाद कश्मीरी के नाम से ये चैनल चल रही है। इस पर इस वक्त मैं मौजूद हूँ सोडरा के पोलिंग स्टेशन के बाहर। तो यहाँ पर मैं लाइव विजुअल दिखाने जा रहा हूँ। मैं आपको यहाँ पर 4 बूथों की बारे में कुछ जानकारी देना चाहता हूँ जो कि आप लोग खुद जान सकते हैं कि इस वक्त यहाँ पर पोलिंग का नियर अबाउट 1100 के करीब पोलिंग हुई है। ये मुझे डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग में लग रहा है कि यहाँ पर सबसे अच्छी पोलिंग चल रही है। तो यहाँ पर भी पुरअमन माहौल है। पुलिस वाले और सीआरपी वाले अच्छी तरह से अपनी ड्यूटी फराइज अंजाम दे रहे हैं। लोग आराम से आ रहे हैं, वो वोट डालकर निकलते हैं। इसी के साथ मैं आपको यहाँ पर एक और शख्सियत से मिलवाना चाहता हूँ जो तारुफ का मोहताज नहीं, मास्टर जी, जो कि जिसका नाम गुल मोहम्मद है। वो खुद आपको थोड़ा कुछ बता देगा यहाँ पर की पोलिंग के बारे में। हाँ सर। वालेकुम सलाम। मेरा नाम गुल मोहम्मद मास्टर गुल मोहम्मद मीर सुगोरा है। हाँ सर। मैं आज after 35 years I have cast my vote. सर पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ आपने किस पार्टी को वोट दिया? मैं वो नहीं कर सकता। नहीं कह सकता। तो कितने सालों के बाद आपने ये वोट डाला? मेरे ख्याल से आफ्टर 35 years। 35 ईयर्स। तो फिर कंटिन्यू कीजिए अपना। तो हमारी जो यहाँ वोटिंग आज हो गई। हाँ सर। ये वोटिंग हो गई जो अगस्त 2019 में हुआ था। हाँ सर। उसके खिलाफ एक रिजेंटमेंट है। हाँ सर। आर्टिकल 370 और 35A के स्क्रैपिंग के खिलाफ हमने यहाँ बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले लिया और उस जुल्म के खिलाफ हमने बैलेट का इस्तेमाल किया। तो इंशाअल्लाह जमहूरियत को फ़रोग देने के लिए और उस जुल्म के खिलाफ एक कदम है ये हमारी वोटिंग। तो आपका कहना यह है कि हमने अब उस जुल्म का जवाब दिया है वोट से। बिल्कुल। क्योंकि हम मजबूर हो गए अब वोट डालने पर। हम इससे पहले वोट डालते नहीं। मैं नहीं डालता। नहीं डालता था। तो फिर आप इसीलिए मजबूर हो गया ताकि ये जो जुल्म हमारे ऊपर चल रहा है। तो बेरोजगारी है। हाँ। हमारी जो फ्रूट इंडस्ट्री है वो स्मैश की गई है। इकोनॉमिक ब्लॉकेड हमारे खिलाफ हो गया है पिछले इन 4-5 सालों में और इसके खिलाफ हमने आज ये वोट डाला। इसके खिलाफ आपने यहाँ पर ये वोट डाला है। लेकिन मैं इस बात से कतई इत्तेफाक नहीं रखता हूँ कि आप कहने से डरता है या और कुछ मसला है कोई आपको। मैं ये कहना चाहता हूँ जिस कैंडिडेट को भी आपने वोट डाला, चाहे जिसको, मुझे उसके साथ कोई लेना देना नहीं है। क्या आपको लगता है कि वो आपको इस मसाइल से निकाल सकता है? बिल्कुल। हमने इसीलिए उसको वोट किया है। तो जो हम उम्मीद रखते हैं कि वो हम अपनी भरपूर सलाहियतों को बरोकार लाकर उस बेरोजगारी के खिलाफ हमें निजात दिलाएगा। और हमारी फ्रूट इंडस्ट्री जो हमारा ये गाँव है बहुत बड़ा गाँव है, इस पर अक्सर लोग मुनहसर करते हैं तिजारत पर, फ्रूट इंडस्ट्री पर। जो फ्रूट इंडस्ट्री पिछले इन 4-5 सालों से ख़त्म हो गई है और हमारे ये नौजवान जो इस फ्रूट इंडस्ट्री के साथ वाबस्ता रहे हैं वो बेकार पड़े हैं आजकल। और हम उम्मीद रखते हैं कि जिस कैंडिडेट को हमने वोट दे दिया इंशाल्लाह वही कैंडिडेट कामयाब हो जाएगा। और हम उम्मीद रखते हैं कि वो इस फ्रूट इंडस्ट्री को फ़रोग देने के लिए, बेरोजगारी को ख़त्म करने के लिए अपनी भरपूर सलाहियतों का मुजाहिरा करेंगे। गुल मोहम्मद, मैं आपको और एक क्वेश्चन बताना चाहता हूँ। अगर एक किसान जमीन में अगर समझो मिर्ची का पौधा लगा देगा तो फिर उसमें उम्मीद यही रखनी थी कि उसमें मिर्ची निकलेगी। अगर उसमें अच्छा सा कोई वैरायटी लगा देगा खासकर फ्रूट का तो फिर उसमें वही फ्रूट निकलेगा। तो फिर मैं ये इस उम्मीद के साथ आपसे जुड़ चुका हूँ ताकि मुझे आप ये बता दें कि जो कैंडिडेट आपने चुना था आप इसे इनकार करता है। अब मुझे उसके साथ गरज नहीं है। सिर्फ मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपको कैसा लगा यहाँ पर जो वोटिंग चली है? स्मूथ, बगैर किसी खलाल के, बगैर किसी बदअमनी के, लोग अपनी मर्जी से आ गए, लोग अपनी खुशी से आ गए और अपना वोट। किसी ने मत दबाव डाला है? बिल्कुल नहीं, लालच नहीं, कोई या पैसे का लालच, सबज बाग दिखाने के बगैर लोग आज खुद आ गए और वोट किए। थैंक यू सर, मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। तो फिर आप कैमरामैन से मैं गुजारिश करता हूँ थोड़ा सा ये कैमरा दिखा दे कि यहाँ पर हम इस वक्त कहाँ पर मौजूद है। यहाँ इस वक्त हम सोडरा के इस पोलिंग स्टेशन से ये लाइव दे रहे हैं जो कि सजाद कश्मीरी के चैनल पर चलता है। तो फिर इसी के साथ मैं यहाँ से विदा होने जा रहा हूँ। थैंक यू वंस अगेन फॉर मास्टर जी।